हेलो दोस्तों। एक चोर जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो घुसता है कि एक मिलीनियर के घर में, और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नियो नाम का एक आदमी जो पैसे से चोर है, लेकिन वो चोरी करता है अपने बॉस के लिए। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पर कई सारी पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से उसे महंगी पेंटिंग पूरे $3 मिलियन की, और उसी पेंटिंग को चुराने वाला है ये। अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसकर, जो बेहद ही आलीशान घर था, चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी जिनकी कीमत लाखों में थी। नियो एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी से बताता है। उसका साथी उसे कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहां पर हो, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ भी मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। और उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जो डाल देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मलफंक्शन हो जाता है। किसी वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और सिक्योरिटी सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। नियो अपने साथी से इस बारे में पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो कह भी देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें खुद ही वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नियो को जेल नहीं जाना था, उसका एक परिवार भी है, लेकिन वो उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब यहाँ सायरन की आवाज नियो को बहुत तंग कर रही होती है, इसीलिए वो पहले तो उसे तोड़कर वापस गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर नियो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब वो उसने कुछ और किया तो न जाने घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर बाद उसका गला सूखने लगता है, तो पानी की तलाश में किचन में जाता है, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तो फ्रिज ओपन करता है और जहाँ पर उसे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी, जिससे वो पूरा पी जाता है। फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं था बल्कि स्टील का है, और ये देखकर उसके होश उठ जाते हैं, इसलिए वो ये काम छोड़ देता है और आकर बेड पर सो जाता है, जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश कर, लेकिन उसे नींद नहीं आती। बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कोई भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। वो यहाँ पर अकेला बचा हुआ था। दूसरे दिन सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वहां पर जितने भी ड्रॉ थे उन्हें चेक करता है कि शायद उसमें कुछ काम का सामान मिले, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वह टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, जहां फेक फूड मिले हुए थे, जिन्हें वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ था, जिसमें नियो फंस चुका था। और इसी दौरान उसे जोर की प्यास भी लग जाती है, लेकिन जो पानी उसने कल पिया था वो तो पूरा हो गया था, यानी अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वह स्विमिंग पूल के पास जाता है और उस पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता स्विमिंग पूल में थोड़ी होता। नियो फौरन तुरंत मुंह से उसे निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था, और अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर में बड़ी गंदगी बदबू आ रही है। तो वो उससे पानी से खुद को साफ करता है और उसके बाद में एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी ठीक नहीं था, बेकार था। फिर वो टैप को ऑन करता है, वहां भी कुछ नहीं मिलता। नियो को गुस्सा आने लगता है और वो रोने लगता है कि आखिर साथ ये क्या हो गया। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में फ्रीज आती है, जिसमें वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ देर बाद वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे, और तब नियो क्या करेगा, वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहां किसी तरह मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ऊंची थी, और इतना कुछ करने के बाद भी वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो एक फूड कैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसे काफी दर्द हो गया था। उसके दिमाग में फिर से फ्रीज आता है और वो जाकर उसमें बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वो फ्रीज को चाटना शुरू करता है ताकि कुछ बचा खुचा खा सके। उसका बस चलता तो फ्रिज में ही बैठ जाता, लेकिन उसकी मजबूरी है। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अफसोस न तो बाहर जा सकता है और न ही वो पानी पी सकता है, बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर पर एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए।
कोई खुफिया रास्ता। इसी दौरान उसे पानी की आवाज़ आती है तो फौरन भाग जाता है और देखता है कि वो पानी तो असल में प्लांट से आ रहा था, तो फौरन जाकर बैठ जाता है और जी भर के पानी पीता है। लेकिन एक समय के बाद पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर इसी पानी का वेट करेगा और इस बार वो स्टोर भी कर लेगा पानी, वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे उसके घर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। जिसके बाद में जितने भी बचे हुए फर्नीचर थे वो सब इकट्ठा करने लगता है ताकि छत पर जा पहुंच सके, और छत पर पहुंचकर वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है, पर उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इस दौरान उसकी नज़र घर में लगे सीसीटीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर सफाई कर रही थी घर के बाहर। जो नियो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास पहुंचता है और उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे, और वैसे भी ये पूरा घर साउंड प्रूफ है तो नियो जितना भी चिल्लाए उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली। इसीलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करने लगता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ पर वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया, इसलिए अब पूरे घर ठंडा होने लगा था। यानी अब वो जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है, फिर आराम से उस पुल में नहाता है। टाइम बिताने के साथ अब धीरे धीरे यहाँ पर उसे अच्छा भी लगने लगा था। शायद उसे पता चल गया था कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। नियो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा कहना था उसका। वो अगले दिन उस प्लांट में इकट्ठा किया हुआ पानी को पीता है, ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है। जिसके बाद वो मिलनियर की अलमारी पर उसके कपड़े पहन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके 2 टुकड़े करके एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है। उसकी आंखों में कांच ना लगे इसलिए उसने कांच से बनाया वो बड़ी देर तक छत पर लगे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो उस छत के पास की जमीन को तोड़ने शुरू करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत थी इसलिए फिर से वो नीचे आ जाता है। एक मिलीनियर का घर था तो सिक्योरिटी तो दोस्तों टॉप की होनी है। अब इन सब में थक हार कर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ वो बना सकता है तो खाने में तो कोई दिक्कत ही क्या है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पानी बना रहा था, ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देख रहा था। अब उसे ये सब अच्छा लगने लग रहा था क्योंकि यहाँ पर तो उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए जो उसका मन कर रहा था वो बस वही करता। अपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दिमाग की हालत बिगड़ने लगी है। ऐसा तब होता जब काफी दिनों से किसी से बात ना की हो। तो वह देखता है धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता है और कुछ ही देर पहले जहाँ पर वो ठंडा था कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने वाली है। ऐसा माहौल होने वाला था जो नियो के लिए मुसीबत बनने वाली है। नियो फिर से ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है जो कुछ ही देर में काफी टूट जाती है। लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से उस डिवाइस के पास जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। बाद में फिर से ऊपर चढ़ता है और इस बार उसने विंडो को आसपास की मेन को तोड़ दिया था, लेकिन देखता है कि उसके नीचे लोहे की एक परत लगी हुई है जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिससे तोड़ पाना असंभव है। इसीलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र बाहर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है जो कि उस तरह मजबूर था क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी, वो बोल नहीं पा रहा था। और नियो कबूतर से कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं अभी तक यही हूँ, फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नियो के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे सारी चीजें कर ली थी। उसकी बॉडी के साथ उसका दिमाग थक चुका था, वो हार मानने लगा था। इसलिए उस घर में जितनी भी महंगी पेंटिंग थी उन्हें चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था, वो उन्हें तोड़ने लगता है और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता है। इसके बाद में वो मिलनियर के वार्ड में जाता है, रूम में, और जहाँ पर उसे सूट देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी उसे अलमारी के पीछे कुछ सिगरेट दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है, वहाँ पर एक रास्ता था, या फिर ये कहे कि एक सीक्रेट दरवाजा था। वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है तो फिर उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी, लेकिन जब उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी थी, जिसके हटाने पर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि अनसन हिस्ट्री से थे, जिसमें लिखा था, लेकिन वो नियो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। इसके बाद वहां पर लगी एक पेंटिंग दिखाई देती है और ये वही पेंटिंग थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। यानी कि वो $3 मिलियन
मिलियन डॉलर वाली पेंटिंग ऑनर्स की थी और वो डमी भी उसी ऑनर का था जिसका ये घर था। नियो को यही लगता है कि शायद अब वो यही मारा जाएगा। दूसरी ओर हम उस कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुका था, यानी नियो का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि एक मेड अब उसके गेट के बाहर बैठी हुई है, तो वह फौरन भागते हुए गेट के पास जाता है और पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज़ बाहर नहीं जाती और वो बहुत देर हो जाती है, चिल्लाने लगता है और यहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उसी विंडो के पास जाता है। अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे स्क्रू ड्राइवर खोल सके वो लकड़ी वाली छत। वो टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। दोस्तों उसके अंदर अभी भी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो स्क्रू को खोल देता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को भी खोल सके, इसलिए वो नीचे आ जाता है। और यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि नियो अब पहले जैसा नहीं रहा। वह खुद से ही बातें करता है और अब खाने को कुछ नहीं है और नहीं पीने को। वहाँ लगे पेड़ को भी हिलाता है कुछ उसमें निकल आए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिर उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है। और ऊपर से ठंड और भूख प्यास, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आया कि कैसे वो बाहर निकल सके। वो काफ़ी स्क्रू खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इसके लिए वो एक नई मुसीबत उसके लिए बन गई थी। लेकिन तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। उस पेंटिंग को गिरा देता और कहता है कि ये तुम्हारी दिक्कत मुझे समझ में आ सकती है, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब ऊपर नियो देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं जैसे कि ये मेड उसके पास आई है और उसने नियो को आज़ाद कर दिया। उसी टाइम उसकी नज़र ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है जिससे नियो एक और आइडिया आता है। अगर फायर अलार्म ऑन कर दे तो वो पानी भी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से आग जला देता है और फिर उस पेपर को ले जाकर फायर अलार्म के पास रख देता है जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगता है, पानी गिरने लग सकता है। और लेकिन यहाँ पर वही होता है जो हर बार होता है, पूरे घर में पानी भर गया था, लेकिन बाहर किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। और नियो को समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास वाले लोग उसकी फिक्र तो करते थे। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अपने में ही मस्त होते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत है उसकी। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं जहाँ पर नियो अब बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। बाहर बर्फ़ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब नियो बहुत सारे स्क्रू को खोल लेता है छत वाले और वो बाहर जाने वाला है। लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है जिसमें घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये घर नहीं, असल में ये एक जेल है। थैंक यू सो मच इसके लिए। बाद में पता चलता है नियो ने उस विंडो को पूरा खोल लिया था, जिसके कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसा दिखता है कि विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से वो बाहर जा सके। अब नियो वहाँ से कूदने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा उसने किया होगा तो वो मारा गया होगा या फिर उसने किसी को बुलाया होगा। एंडिंग इसमें सस्पेंस में ही रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस मूवी का नाम है इनसाइड।